हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा आरंभ। हम क्लास 6 का चैप्टर 7 कर रहे हैं हिस्ट्री का, और इसमें हमने बुद्धिज्म, उपनिषद वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जैनिज्म से कंटिन्यू करेंगे। The most famous thinker of the Jains, Vardhaman Mahavir, also spread his message around this time 2500 years ago. तो हमने पढ़ा था कि बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध ने जो है अपने 2500 साल, करीब करीब 2500 साल पहले अपने मैसेज जो है वो फैलाना शुरू किया, और लगभग इसी समय जैन धर्म के जो प्रसिद्ध विचारक माने जाते हैं वर्धमान महावीर, उन्होंने भी अपने संदेश चारों तरफ फैलाना शुरू किया। He was a Kshatriya prince of the Lichvis, a group that was part of Vajji Sangh, about which you read in chapter 6. और वो कौन थे? वर्धमान महावीर लिच्छवी संघ के प्रिंस थे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 16 महाजनपदों के बारे में, जिसमें वज्जी और मल्ल दो गणतंत्र के बारे में पढ़ा था कि उनमें संघ व्यवस्था थी सरकार की। और इसमें जो वज्जी संघ था उसमें एक ग्रुप था लिच्छवी, तो उसके राजकुमार थे और क्षत्रिय थे। ये वर्ण इनका क्षत्रिय था। और वर्धमान महावीर जो हैं वो इस जैन धर्म के सबसे फेमस थिंकर माने जाते हैं, लेकिन ये सबसे मतलब इन्होंने, इनसे स्टार्ट नहीं होता जैनिज्म। जैनिज्म के जो 24 तीर्थंकर माने गए हैं जैनिज्म में, तो उनमें जो सबसे शुरुआती हैं वो हैं ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जो है वो इक्ष्वाकु वंश के एक विचारक थे, और उसी से ये आते हैं वर्धमान महावीर, और ये 24वें नंबर के हैं। At the age of 30, he left home and went to live in a forest. 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. और करीब 12 वर्षों तक उन्होंने एक मुश्किल जीवन और अकेले रहकर जंगल में उन्होंने साधना की, और जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। He taught a simple doctrine: men and women who wish to know the truth must leave their homes. हमने पढ़ा था कि इस समय पर एक बात चल रही थी सब लोगों के दिमाग में कि जीवन का उद्देश्य क्या है। पिछले चैप्टर्स अगर आपने सुने हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि सब लोग ये जानना चाहते थे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ, जीवन सच्चाई क्या है। तो इसी बात को उन्होंने बताने के लिए बोला कि एक सिंपल सा सिद्धांत दिया कि जो लोग भी ये जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है, तो उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए, मतलब मोह माया त्याग देनी चाहिए। अगर कोई घर छोड़ेगा तो उसका मोह अपने आप छूट जाएगा जीवन से, और आगे वो सत्य की खोज में आगे बढ़ सकेगा। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल दिया जो कि अहिंसा का एक सिद्धांत दिया, जिसका मतलब है कि किसी को भी शारीरिक और मानसिक किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाना, किसी तरह से उसे मारना नहीं, किसी भी प्राणी को। महावीर ने ऐसा बोला। लॉन्ग टू लिव टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। उन्होंने बोला कि जीवन जो है वो सभी को प्रिय है और सभी लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। Ordinary people could understand the teaching of Mahavir and his followers because they used Prakrit. हमने पहले पढ़ा था कि बुद्ध ने भी अपने संदेशों को जो फैलाने के लिए प्राकृत भाषा का यूज किया था, जो कि सामान्य लोग बोलते थे, और महावीर ने भी और उनके अनुयायियों ने भी प्राकृत में ही अपने संदेश दिए, शिक्षाएं दी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंच सके। अभी हम देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल लीडर वगैरह कोई रैली हो रही होती है, तो वो जिस एरिया में जाते हैं वहाँ की भाषा बोलते हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं, और उनकी बात को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। तो इसी तरीके से गौतम बुद्ध ने और महावीर ने भी अपनी शिक्षाओं से लोगों को जोड़ने के लिए उनकी लोकल भाषा में जो वो भाषा बोलते थे उसी में अपनी शिक्षाओं का
प्रचार प्रसार किया। There were several forms of प्राकृत used in different parts of the country. हमारे देश में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग भागों में प्राकृत भाषा जो है उसके कई रूप प्रचलित हैं और जो उस जगह के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि and named after the regions in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magadhi. जैसे कि मगध में जो भाषा बोली जाती है प्राकृत, उसको मगधी बोला जाता है और रीजन वाइज इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। मेन भाषा से वो ही रहती है लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स में डिफरेंस आ जाता है। Followers of Mahavir, who were known as Jainas, had to lead a very simple lives, begging for food. They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. जो महावीर के अनुयायी थे उनसे, जिनको कि जो कि जैन धर्म को फॉलो करते थे, उनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि बहुत सिंपल जीवन, उन्हें साधारण जीवन जीना है। खाना जो है वो मांग के खाना है। खाना क्यों मांग के खाना है? जिससे कि उनका अहंकार समाप्त हो सके। अगर कोई खाना मांग के खाएगा तो उसमें घमंड तो रह ही नहीं जाएगा ना, तो इसीलिए कि उनकी जो अहम है वो खत्म हो सके। और दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, पूरी तरह से उन्हें ईमानदार होना चाहिए। जो कह और चोरी, इस विशेष रूप से चोरी नहीं करनी चाहिए। तो चोरी नहीं करने का मतलब यहाँ पर है कि अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है। जो अपनी आपकी आवश्यकता है आपको उतना ही सामान यूज करना है, उससे अधिक इकट्ठा करके नहीं रखना है। ये एक तरीके से चोरी बताई गई है जैन धर्म में। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि अविवाहित रहना है। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, और और जो इंसान यानी कि जो आदमी हैं, पुरुष हैं, उनको सब कुछ त्याग देना है, जिसमें कि कपड़े भी शामिल हैं। कपड़ों को भी नहीं पहनना। आपने देखा होंगे कई जैन लोग जो हैं वो कपड़े नहीं पहनते। तो इसमें अलग अलग जो अलग अलग डिवीजन है, जैसे कि श्वेतांबर और दिगंबर। जो दिगंबर हैं वो लोग कपड़े नहीं पहनते, पूरी तरह से नग्न रहते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि किसी भी चीज से जुड़ाव ना हो, किसी भी चीज की उनको चिंता नहीं है, किसी अपना ध्यान में मग्न है और किसी भी बात की उनको चिंता नहीं है, किसी वस्त्र की, भोजन की, किसी भी चीज की उनको चिंता नहीं करनी है। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. इतने कड़े नियमों का जो पालन करना है वो सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. लेकिन फिर भी हजारों लोगों ने अपने घरों को छोड़ा और जीवन के इस नए तरीके को सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया उन लोगों ने। Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. और बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि उन्होंने घर नहीं छोड़ा, लेकिन उनको सपोर्ट किया किस तरीके से कि उनको जो भिक्षु बन गए उनको भोजन प्रोवाइड करा के, शेल्टर प्रोवाइड करा के, इस तरीके से उनको सपोर्ट किया। The word Jain comes from the term Jina, meaning conqueror. Why do you think the term Jina was used for Mahavir? तो जैन जो वर्ड है वो जिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है कि जीतने वाला, जो जिसने कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उनके लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसी से आया है जैन। Jainism was supported mainly by traders. Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. तो जैन धर्म को विशेष रूप से किसने सपोर्ट किया? व्यापारियों ने। और किसान इसलिए सपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा का जो नियम है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि किसी चींटी जैसे किसी कीड़े को भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो किसान जब खेती करते हैं तो जब मिट्टी खेत को जोता जाता है उसमें, और जब फसल उगाती है तो उसमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। खेत को जोता जाता है तो बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं। तो और फसल में जब कीड़े लग जाते हैं तो उनको मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। तो उन सब
तरीके से फार्मर तो उस तरीके से रूल फॉलो कर नहीं सकते, तो फार्मर्स का ने इसको कम अपनाया और विशेष रूप से व्यापारी वर्ग ने इसको पूरा समर्थन दिया। Over hundred of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. और कई शताब्दियों में जो जैन धर्म है वो उत्तर भारत के कई हिस्सों में, गुजरात में, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई भागों में अच्छी तरह से फैल गया। The teachings of Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries. हजारों वर्षों तक जो मतलब कई शताब्दियों तक महावीर की शिक्षाएं और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं जो हैं वो मौखिक रूप से सब जगह पर सब जगह पर प्रचारित की जाती रहीं। They were written down in the form in which they were presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. और इसके बाद मतलब करीब 1500 साल पहले, यानी कि जैन जो महावीर ने शिक्षाएं देना शुरू किया करीब 2500 साल पहले, और करीब करीब 1000 वर्ष तक वो मौखिक रूप से उनका प्रचार प्रसार होता रहा। लेकिन इसके बाद करीब 1500 साल पहले उनका लिखित रूप जो है वो उनको लिखा गया। और जो गुजरात में एक वल्लभी करके जगह है वहां पर वो उन लिखित रूप में मौजूद है। और जैन ग्रंथ जो है उनको आगम कहा जाता है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथों को पिटक कहा जाता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। इसी तरह से जैन धार्मिक ग्रंथों को आगम कहा जाता है, जिनमें कि महावीर की और उनके और तीर्थंकरों की जो शिक्षाएं हैं वो संकलित हैं। The Sangha. Both the Mahavir and the Buddha felt that only those who left their home could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangha, an association of those who left their homes. तो महावीर और बुद्ध दोनों ने ऐसा महसूस किया कि जो लोग अपना घर छोड़ सकते हैं वो ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने उनके लिए जो है वो उनको साथ रहने का एक बंदोबस्त किया। उनको जो लोग घर छोड़ देते हैं और सत्य की खोज करना चाहते हैं, उनको आपस में एक कम्युनिटी बना दी उनकी, कि वो एक साथ रहेंगे, और वो संघ उसको बोला गया। तो जो लोग घर छोड़ देते हैं उनका एक कम्युनिटी है, उनका एसोसिएशन है, संगठन है एक, उसको बोला गया संघ। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटक। From this we know that there were separate branches of for men and women. तो जो बुद्ध संघ हैं उनमें जो रूल्स किस तरीके से वो चलाए जाएंगे, उनके लिए एक किताब में उनका सारी जो उनके नियम थे उनका संकलन किया गया, जिसको बोला जाता है विनय पिटक। और इससे हमें पता चलता है विनय पिटक से कि औरतों के लिए और पुरुषों के लिए संघ की अलग अलग शाखाएं थी। मतलब औरतें अलग शाखा में रहती थी, पुरुष अलग शाखा में रहते थे। पहले तो औरतें अलाउड ही नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे औरतें जो हैं वो अलाउ की गई, और फिर उसके बाद उनको अलग अलग ब्रांचेस में व्यवस्थित किया गया। ऑल मैन कुड ज्वाइन द संघ। सारे व्यक्ति जो हैं वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। However, children had to take permission of their parents and slaves that of their masters. लेकिन बच्चों को अगर शामिल होना है तो उनको अपने माता पिता की आज्ञा लेना, अनुमति लेना जरूरी है। और जो दास होते थे, उस समय दास प्रथा प्रचलित थी, तो दासों को अपने मालिकों की, क्योंकि अगर दास जो है वो तो इतना मुश्किल जीवन व्यतीत कर रहे होते थे, तो वो अगर उनको मालिक की परमिशन नहीं लेनी होगी तो वो सभी की सभी चले जाएंगे संघ में, और समाज में जो व्यवस्था बनी हुई थी उसमें विघ्न आता। तो इसीलिए दासों को अपने मालिकों की अनुमति लेना अनिवार्य था संघ को ज्वाइन करने से पहले। Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. और राजा के यहाँ काम करते थे उनको राजा की परमिशन लेना जरूरी था। और जिन्होंने किसी से उधार लिया हुआ है, किसी का कर्ज लिया हुआ है, उनको संघ में जाने से पहले जिससे उन्होंने उधार लिया हुआ है उसकी परमिशन जरूरी थी।
वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन, और औरतों को संघ में को ज्वाइन करने से पहले अपने पति की अनुमति लेना अनिवार्य था। तो इस तरीके से कुछ नियम थे जो संघ को ज्वाइन करने से पहले पूरे करने होते थे। मैन एंड वीमेन हु ज्वाइन द संघ लेड सिंपल लाइफ, और सिंपल साधारण जीवन जीना होता था जो भी संघ को ज्वाइन करते थे। दे मेडिटेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बैक फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर्स। ज़्यादातर समय उन्हें ध्यान में व्यतीत करना होता था और ध्यान लगाना होता था, और इसके बाद वो जो गांव और शहरों में जाकर भोजन भिक्षा मांगते थे, और उसके जो है समय तय समय होता था कि इतने समय ही उन्हें भिक्षा मांगनी है, उतने समय में अगर उन्हें मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना है। That is why they were known as bhikkhus, the प्राकृत word for beggar, and भिक्षुनीज। तो इसीलिए उनको भिक्षुक बोला गया और भिक्षुणी बोला गया। प्राकृत वर्ड है जो इसका वो बैगर है, मतलब साधु बोला गया उनको। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर, वो दूसरों को शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे और एक दूसरे की मदद किया करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वेरल दैट टुक प्लेस विद इन द संघ, और संघ में जब अगर कोई बात पे सहमति नहीं बन रही है तो उसको सेट करने के लिए वो लोग मीटिंग्स बुलाया करते थे। अगर कोई बहस हो गई है, कोई सहमति नहीं हो रही है, तो उसको मीटिंग्स में सहमति उन पर बनाई जाती थी मुद्दों पर। Those who joined the Sangha included Brahmin, Kshatriya, merchants, laborer, barber, courtesans and slaves। और सभी लोग संघ को ज्वाइन कर सकते थे। कौन कौन ज्वाइन कर सकते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्द जो व्यापारी हैं, जो मजदूर हैं, नाई हैं, जो गणिकाएं जो होती थी वो, और दास, सभी लोग। पर उनको कुछ कुछ जैसे कि दासों को पिछले उसमें बताया गया है पैराग्राफ में कि अनुमति के साथ आना था। तो इस तरीके के नियम को फॉलो करके आप ज्वाइन कर सकते थे संघ को। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, सम ऑफ देम ऑल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोयम्स डिस्क्राइबिंग देयर लाइफ इन द संघ। तो इनमें से बहुत सारे लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को लिखा, और काफी सारे लोगों ने जो संघ में उनका जीवन किस तरह से वो संघ में जीवन जीते हैं उसके बारे में उन्होंने सुंदर सुंदर पोयम्स लिखी। List at least two ways in which संघ described in this lesson was different from the one mentioned। तो पुराने चैप्टर में हमने देखा था संघ में कि जो संघ होते थे वो राज्य किस तरीके से चलाया जाना है, और यहाँ पर बात हो रही है कि हम कि खुद की सेल्फ नॉलेज प्राप्त करने के लिए लोग जो है वो एक कम्युनिटी बना के रह रहे हैं, संगठन बना के रह रहे हैं। बुद्ध धर्म, ये धर्म की बात है, धर्म की बात हो रही है यहाँ पर, और वो राज्य की बारे में संघ था। A cave hollowed out in the hills. This is a cave in Karle, present day Maharashtra. Monks and nuns lived in and meditated in these shelters। तो ये यहाँ पे केव दिखाई गई है, कारले कन्हेरी की गुफाएं बोला जाता है, महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं वो लोग ध्यान लगाते थे, यहाँ पर वो लोग रहते थे। गुफाओं जो पहाड़ों को काट कर गुफाएं बनाई गई हैं यहाँ पर, इनमें ये लोग रहा करते थे। मोनेस्ट्रीज, यही मोनेस्ट्रीज होती थी। टू बिगिन विद बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल। तो जैन और बुद्ध भिक्षु जो है पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के लोगों को शिक्षित किया करते थे, प्रवचन दिया करते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल। Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas। तो ये लोग पूरे साल घूम घूम कर शिक्षाएं दिया करते थे, लेकिन जो रेनी सीजन होता था उसमें ये एक जगह पे रुक जाते थे क्योंकि यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अभी की तरह पक्की सड़कें तो हुआ नहीं करती थी, तो जो कीचड़ हो जाता था और जानवर भी बाहर निकल आते थे, तो इस तरीके से ट्रैवल करना मुश्किल होता था। तो रेनी सीजन एक जगह पर बिताते थे। तो उसके लिए इनके जो अनुयायी थे, समर्थक थे, मतलब टेम्परेरी आश्रय बना दिया करते थे, टेम्परेरी झोंपड़ी वगैरह बना दिया करते थे। और या फिर ये जो हिली एरियाज होते थे वहाँ पर जो प्राकृतिक रूप से गुफाएं होती थी उनमें रहा करते थे।
As time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built. जैसे जैसे समय बीतता गया तो बहुत सारे समर्थकों ने और भिक्षुओं ने खुद ये महसूस किया कि कुछ परमानेंट रहने का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि अनुयायियों की संख्या भी बढ़ने लगी, लोग ज़्यादा इधर से उधर जाने भी लगे और बहुत सारे लोग होने लगे, तो एक परमानेंट उन्होंने सोचा कि परमानेंट कोई स्थायी ठिकाना होना चाहिए, तो इसके लिए वो मोनेस्ट्री विहार बनाने शुरू किए गए। दीज वर नोन एज विहाराज, इनको विहार बोला जाता है। द अर्लीस्ट विहाराज वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक, पहले लकड़ी वगैरह से बनाए गए, फिर ईंट पत्थर से बनाए गए। सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, और कुछ जो है वो केव्स, कुछ गुफाएं भी बनाई गई हिली एरियाज जो होते हैं, पहाड़ियों को काट काट कर उनमें रहने की जगह बनाई गई। विशेष रूप से महाराष्ट्र, वेस्टर्न इंडिया में जो महाराष्ट्र है वहाँ पर एलोरा केव्स में हमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं मिलती हैं एलोरा केव्स में, और अजंता केव्स जो हैं वो बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसके अलावा हमने पीछे कार्ले कन्हेरी की गुफाओं के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी कई जगह पर इस तरह की विहार बनाए गए गुफाओं को काटकर। A Buddhist text tells us just as the waters of rivers lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so our varna and ranks are and family forgotten when the followers of the Buddha joined the order of monks. तो जिस तरह से नदियों का पानी जो है वो अब नदियों का पानी अब मिल जाता है महासागरों में जाके, मतलब अपनी पहचान खो देता है, उसी तरीके से जब बुद्ध धर्म को कोई बुद्ध संघ को ज्वाइन करता है, किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का, किसी भी परिवार का व्यक्ति, तो वो अपनी पहचान जो उसकी होती है, वर्ण किस जाति से संबंधित है, परिवार से संबंधित है, वो उसको छोड़ देता है, वो खत्म हो जाती है उसकी। Very often the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. The local people came with gifts of food, clothing and medicine for the monks and nuns. तो ज्यादातर जिन जगह पर विहार या संघ बनाए जाते थे, ये मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी, वो धनी व्यापारी या फिर राजा जो है वो उनको दान दिया करते थे। जमीन राजा की होती थी और जो स्थानीय लोग होते थे वो इन भिक्षुओं को भोजन, दवाइयाँ, कपड़े वगैरह प्रोवाइड कराते थे। In return they taught the people. Over the centuries, Buddhism is spread to many parts of the subcontinent and beyond. You will learn more about this in chapter 10. और इसके बदले में जो भिक्षु थे वो उनको शिक्षा दिया करते थे, प्रवचन दिया करते थे, उनकी मदद किया करते थे, और सदियों में कई सेंचुरीज में जो बुद्धिज्म है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और भी इसके परे बहुत सारी जगह पर फैल गया। आज हम देखते हैं कि श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध हम देखते हैं, मतलब बुद्ध धर्म के अनुयायी पूरे दुनिया में हमें मिलते हैं। विशेष रूप से जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका वगैरह, चाइना, जापान, सब जगह पे हमें बौद्ध धर्म के अनुयायी दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जो बुद्ध धर्म है वो इंडिया से भी बाहर काफी अच्छे तरीके से इसका प्रचार प्रसार हुआ। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashrams. Here the word ashram does not mean a place where people live and meditate. तो जिस समय बुद्ध और जैन धर्म जो है वो प्रसिद्ध हो रहे थे, फेमस हो रहे थे, उस समय पर ब्राह्मणों ने भी एक आश्रम, ब्राह्मणों में वर्ण सिस्टम तो पहले आ चुका था जो सामान्य, और मतलब ब्राह्मण्स ने वर्ण सिस्टम तो पहले से इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसके बाद अब आश्रमों की व्यवस्था भी विकसित हुई धीरे धीरे। तो यहाँ पे आश्रम का जो मतलब है वो इस एक जगह से नहीं है जहाँ पे लोग रहते हैं और ध्यान लगाते हैं। हम आश्रम से मतलब उसी हम लोगों को लगता है कि कोई जगह कुटिया वगैरह होगी,
लेकिन यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है। इट इज यूज इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का एक पड़ाव, उसके मतलब इसका मतलब क्या है, जीवन के पड़ाव, भिन्न भिन्न पड़ाव। फोर आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो 4 आश्रम बताए गए हैं। एक पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वर expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life, ब्रह्मचर्य। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी यज्ञ में भाग लेने का अधिकार या वेदों के पठन पाठन का अधिकार, ये सब किसको था, विशेष रूप से ब्राह्मणों को, और क्षत्रिय और जो वैश्य थे वो भी इनको पढ़ सकते थे, लेकिन शूद्रों को अधिकार नहीं था और महिलाओं को भी अनुमति नहीं दी गई थी उस समय। तो इसी तरह से आश्रम व्यवस्था के बारे में भी है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो व्यक्ति थे, जो पुरुष थे, वो साधारण जीवन जीते थे और वेदों का अध्ययन करना है उनको अपने जीवन के पहले पड़ाव में, यानी कि जो 25 मानव की आयु अगर 100 साल मानी गई है तो 4 भागों में विभक्त किया गया है। जो शुरुआती 25 वर्ष हैं उनको ब्रह्मचर्य है, 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी कि अपनी पढ़ाई करनी है, जो वेदों का अध्ययन करना है। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्ड, उसके बाद शादी करनी है, विवाह करना है और गृहस्थ जीवन जीना है 50 वर्ष तक। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में वन की तरफ, वन को गमन करना है, वन जाना है और वहां पर ध्यान मग्न रहना है, ध्यान लगाना है मतलब। और फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकेम सन्यासी, इसके बाद सब कुछ छोड़ के, सारी मोह माया त्याग के सन्यासी बन जाना है। तो ये इस तरीके से 4 आश्रमों में एक व्यक्ति के जीवन को विभाजित किया गया। The system of ashrams allowed men to spend some part of their lives in meditation. Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow the ashrams chosen by their husbands. तो ये जो आश्रम व्यवस्था है, इसमें व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ हिस्से जो है वो ध्यान के लिए, मतलब ध्यान लगाने के लिए की अनुमति मिलती है इसमें। और औरतों को ना तो वेदों को पढ़ने की अनुमति थी और उनको आश्रम व्यवस्था भी उसी तरह से फॉलो करनी थी जैसे कि उनके पति चुन रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ उनको चुनना था, ये व्यवस्था थी उस समय। इन वॉट वे द सिस्टम वॉज द सिस्टम ऑफ आश्रम डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन संघ, तो संघ की लाइफ से तो डिफरेंट था वो, तो उनको संघ में तो पहला ही नियम था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी अविवाहित रहना है। लेकिन जो आश्रम व्यवस्था है वो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था उसमें। उसमें चारों आपके जीवन के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग व्यवस्था दी गई है कि विवाह भी करना है, पढ़ाई भी करनी है और फिर ध्यान करना है और फिर संन्यास ही हो जाना है। Elsewhere, find Iran in your atlas. Zoroaster was an Iranian prophet. तो ईरान जो है, अगर हम देखेंगे तो इंडिया के बगल में पाकिस्तान और पाकिस्तान के वेस्ट साइड में ईरान मिलता है हमें। जरथुस्त जो है वो एक ईरानी पैगंबर थे। His teaching are contained in a book called the Avesta. उनकी शिक्षाएं जिस बुक में संकलित हैं उसको बोला जाता है अवेस्ता। ईरान मतलब ये जो है वो ईरानी जो धर्म है एक तरीके से, जो उनकी शिक्षाएं जो है पारसी जो धर्म है उसकी शिक्षाएं हैं अवेस्ता बुक में। द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास। तो अवेस्ता में जो भाषा यूज की गई है और जो परंपराएं जो परंपराएं या फिर जो प्रथाएं प्रचलित उसमें वर्णन किया गया है, वो बहुत कुछ जो है वो वेदों से मिलती जुलती हैं। The basic teaching of Zoroaster are contained in the maxim good thoughts, good words and good deeds. जरथुस्त जो उनके पैगंबर थे उनकी मुख्य शिक्षाएं, आधारभूत शिक्षा ये थी कि एक सूत्र में बताई गई है, सद्विचार, सद वाक्य और मतलब सद शब्द, अच्छा बोलना और अच्छा कार्य, सद कार्य।
हेयर इज अ, इसी तरह से वेदों में भी बताया गया है कि जैसे कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा कहो, अच्छे कार्य करो। तो इसका सद विचार, सद वाक, सद शब्द और शब्द सद कार्य। हियर इज अ वर्स फ्रॉम द जैन अवेस्ता। तो यहाँ पर एक कोट दिया गया है जैन अवेस्ता से। लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रुथ एंड गुड थिंकिंग by means of which one shall create peace and tranquility। तो हे ईश्वर, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि और सत्य का जो शासन और अच्छे विचार दीजिए जिसके द्वारा कि हम कोई भी इस पृथ्वी पर शांति की स्थापना कर सके। जैन का ये कोट दिया गया है यहाँ पे। For more than 1,000 years, Zoroastrianism was a major religion in Iran। तो जो ये पारसी धर्म था जो मेन रिलीजन था ईरान में, करीब हजारों सालों तक। Later, some Zoroastrians migrated from Iran and settled down in the coastal towns of Gujarat and Maharashtra। They were the ancestors of today's Parsis। और कुछ जोरोस्ट्रियन कुछ काफी वर्षों बाद जो है कुछ जो पारसी लोग हैं वो ईरान से यहाँ माइग्रेट कर गए गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में, यानी जो समुद्र से लगे हुए इलाके हैं उनमें माइग्रेट कर गए। क्यों कर गए? इस्लामिक आक्रमण हुआ था इस इलाके पर, तो जिसकी वजह से वहां से बहुत सारे लोगों को भागकर आना पड़ा। उनमें से काफी लोग इंडिया के गुजरात और महाराष्ट्र में आकर बस गए। और अभी भी उनके जो अग्रज हैं, दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसी। जो आज हमें पारसी मिलते हैं महाराष्ट्र गुजरात के एरिया में, वो उनके पूर्वज थे। यानी कि जो अभी पारसी हैं वो उनके अग्रज हैं, उनकी ही पीढ़ी जो चली आ रही हैं, जो पहले कभी आए थे ईरान से इस्लामिक आक्रमण के भय से यहाँ पर आके बस गए थे। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।